रोज़े की हालत में क़े आ जाए, वोमिट आ जाए, उल्टी आ जाए, उससे रोज़ा कब टूटता है, इसकी 5 सूरतें हैं। ध्यान से देख लें और 5 सूरतों को जहन में बिठा लें तो मसला क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि रोज़े की हालत में अगर वोमिट आ जाती है, क़े आ जाती है, अंदर की चीज़ जो होती है वो मुंह के रास्ते से बाहर निकल जाती है, वो नीचे का जो मादे का अंदर का जो सिस्टम होता है सारा वो बाहर आ जाता है निकल कर। तो रोज़े की हालत में वोमिट का आना, रोज़े की हालत में वोमिट का आ जाना, उल्टी का आ जाना, क़े आ जाना, इससे रोज़ा कब टूटता है और कब नहीं, इसके बारे में 5 बातें हैं, आप लोग ध्यान से देख लें। पहली बात यह है कि जो वोमिट आई है, क़े यानी उल्टी आई है, वो खुद ब खुद आई है, वो खुद ब खुद आई है, हमने क़स्दन उसको क़े नहीं की है, अपनी इख्तियार से उल्टी आई है। और उल्टी आने के बाद में वो बहुत मामूली सी थी, थोड़ी सी थी, कम थी, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 2, खुद ब खुद उल्टी आई है, खुद ब खुद क़े वोमिट आई है, लेकिन मुंह भर करके आई है, फुल आई है, पूरा मुंह भर गया है उससे, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 3, वोमिट खुद ब खुद नहीं आई है बल्कि क़स्दन की है, जानबूझ करके वोमिट करती है, जानबूझ करके उल्टी कर रहा है या कर रही है, उस सूरत में अगर मामूली मिक़दार में है, थोड़ी मिक़दार में है, तो तब भी रोज़ा नहीं टूटता है। जानबूझ करके अगर उल्टी की जाए और वो मुंह भर करके नहीं है, बस थोड़ी सी है, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 4, 3 बातें हो गई। नंबर 4, जानबूझ करके क़स्दन उल्टी की है, क़स्दन उल्टी कर दी है, यानी क़े कर दी है हलक में हाथ डालने से या किसी ऐसी वजह से कि जिससे क़स्दन पाया जा रहा है, यानी जानबूझ करके क़े की जा रही है, जानबूझ करके उल्टी की जा रही है। तो इस सिचुएशन में अगर मुंह भर जाता है, मुंह भर करके क़े हो रही है, तो अब रोज़ा टूट जाता है। जानबूझ करके उल्टी करना, जानबूझ करके क़े करना और मुंह भर जाना, उससे रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा नहीं बचेगा। नंबर 5, आखिरी सूरत ये कि रोज़े की हालत में जो वोमिट आई है, उल्टी आ गई है, क़े आई है, तो वो क़े रोज़ा हमारे याद है, रोज़ा याद होने की हालत में, रोज़ा याद होते हुए वो वापस पेट के अंदर ले लेना, वापस निकलने के बाद में उसको हलक के अंदर ले लेना, पेट में निगल लेना, तो उससे रोज़ा टूट जाता है। वो चने की मिक़दार के बराबर हो, उससे ज़्यादा हो, और अगर मामूली सी बहुत थोड़ी सी, जैसा कि ये बोला जाता है कि खट्टी डगारें आ गई हैं, तो खट्टी डगारों से तो रोज़ा नहीं टूटता है, बल्कि अगर एक चने के बराबर की मिक़दार में उल्टी जो है, क़े है, वो पेट के अंदर चली जाती है वापस, तो उससे रोज़ा टूट जाता है। तो ये 5 बातें हैं, इन बातों का ख्याल रखा जाए और देखा जाए कि हमें उल्टी जो हुई है, वोमिट जो आई है, वो किस एतबार से आई है। जानबूझ करके अगर हम वोमिट करेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा, अगर मुंह भर करके आएगी, नॉर्मल आई है, बगैर इख्तियार के, हमने नहीं उल्टी की है बल्कि ऐसे ही आ गई है, तो मुंह भर करके आए या कम आए, ज़्यादा मिक़दार में आए, कम मिक़दार में आए, तो रोज़ा नहीं टूटता है। अलबत्ता रोज़ा उस सूरत में टूट जाएगा कि जब वो वोमिट पेट के अंदर चली जाती है और उसकी मिक़दार एक चने के बराबर हो, तो फिर रोज़ा टूट जाता है। तो ये चंद तफसीलात है इस सिलसिले में। उम्मीद है मसला क्लियर हो गया होगा, मसला आपकी समझ में आ गया होगा। आपका भी कोई और मसला हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दें, इंशाअल्लाह उसको ज़रूर बताया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।